एपिसोड 5 की शुरुआत में होमलैंडर रियान के साथ अपने फोटो को देख रहा था। तब उसे वहां पर फायर क्रैकर आकर मिली। तब होमलैंडर कहता है कि तुम में से अलग स्मेल आ रही है। तब फायर क्रैकर कहती है कि वो मेरे नए परफ्यूम की होगी। तब होमलैंडर कहता है कि नहीं, तुम मेरे बाप से मिली थी और तुम्हारे पूरे शरीर से उनकी स्मेल आ रही है। तब फायर क्रैकर कहती है कि हम दोनों साथ में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे। तब होमलैंडर समझ गया और वो कहता है कि उस चीज को छोड़ो और अभी अभी मुझे एक एंजल मिली थी और उसने मुझे बताया कि मैं भगवान बनने वाला हूँ, जिसमें सब लोग मेरी सेवा करेंगे और मेरे सामने झुकेंगे, जिसमें मैं उन सभी लोगों को बचाऊंगा। तब वहां पर फायर क्रैकर को यह अजीब लगा, लेकिन वो होमलैंडर की तारीफ करने लगी। तब होमलैंडर खुश हुआ, जिसमें होमलैंडर बताने लगा कि वो सबसे ज्यादा अलग और बेहतर है। साथ ही फायर क्रैकर को हमेशा से होमलैंडर पर भरोसा था, इसलिए होमलैंडर चाहता था कि पूरी दुनिया के सामने वो उसे भगवान प्रेजेंट करे, जिसमें वो मीडिया को यूज करके अपने काम को पूरा करने वाली थी। तब फायर क्रैकर मान गई और होमलैंडर खुश हुआ और वहां से निकला। तब फायर क्रैकर की फटी पड़ी थी। दूसरी तरफ रियान होश में आया। तब वहां पर बिल्ली उसके साथ था और वो अपने बेटे का ध्यान रख रहा था और वो कहता है कि बेटा, तुम्हें अपने बाप के पास नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि अभी भी हमारे पास वायरस तैयार नहीं था, जिसमें इस जंग में तुम हमारे सबसे बेस्ट सिपाही हो और तुम्हें ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। तब रियान कहता है कि मैंने उसका बहादुरी से सामना किया था और आपको तो वैसे भी मेरी कोई खास परवाह नहीं है। तब बिल्ली कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, जिसमें वो पानी लेकर वापिस आया। तब तक रियान वहां से चला गया था। दूसरी तरफ फ्रैंकी अभी भी वायरस को बना रहा था। तब उसे यूजी और किमिको गले मिलते हुए दिखे। फिर यूजी ने इस बारे में किमिको को पूछा। तब किमिको कहती है कि वो मेरे भाई जैसा है। वहीं पर एमएम और बिली आए। तो वहां पर फ्रैंकी कहता है कि अभी हमारे पास वायरस काफी कम बचा है और इसे बनाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। तब यूजी कहता है कि फिर तो हमें फोर्ट हार्मनी जाना चाहिए, जिसमें वहां पर हमें V1 का सैंपल मिल सकता है। तो फ्रैंकी कहता है कि वो वायरस किसी भी जानवर पर असर करके उसे और ज्यादा पावरफुल बना सकता है और वहां पर ऐसा हुआ होगा तो हमारी जान खतरे में आ सकती है। तब यूजी कहता है कि होमलैंडर के पास 10 है, तो वो वहां पर जाने वाला होगा और अगर उसे V1 मिल गया तो वो अमर हो सकता है। फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे और वो हम सभी को मार देगा। तब वहां पर बिल्ली ने बताया कि रियान यहाँ से निकल चुका है, तो वो ये कर सकते हैं। तब यूजी ने इस चीज के लिए बिल्ली को जिम्मेदार कहा। तब बिल्ली ने कहा कि एनी भी तो भाग गई है। तब जाकर यूजी हंसने लगा। दूसरी तरफ एनी अपने पावर्स को यूज करके आगे बढ़ी और तब वो अपने पिता पॉल के पास आई थी, जो कि एनी से बात करने में खास इंटरेस्टेड नहीं थे। तब एनी भड़क गई और उसने वहां पर बर्फ को पिघला दिया, जिसमें एनी अपने पिता को ढूंढकर उनसे बात करने के लिए खास आई थी। वहीं पर पॉल का दूसरा बेटा मैसन बाहर आया। तब वहां पर पॉल ने एनी और मैसन दोनों भाई बहनों को मिलवाया। तब तक सेज प्रेसिडेंट को बता रही थी कि वो अब उसके गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को निकालकर होमलैंडर के स्कूल में भेजेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के स्कूल्स के बच्चे जिहादी बन रहे थे। तब वहां पर सोल्जर बॉय आया और वो भड़का हुआ था, क्योंकि सेज का उसे ऑर्डर देना उसे पसंद नहीं था। तब सेज कहती है कि तुम अपने मूवीज में ड्रग्स की लाइंस को नहीं लिख सकते। तब सोल्जर बॉय कहता है कि मैं अपने मूवीज के डायलॉग्स खुद लिखता हूँ। तब सेज कहती है कि ये एटीट्यूड होमलैंडर के सामने दिखाना, जो कि अब फोर्ट हार्मनी जाने की तैयारी कर रहा है। और स्टैन ने उसे वहां के बारे में बताया, जिसमें वहां पर V1 का सैंपल मिल सकता है और तुम्हें भी वहां पर V1 दिया गया था, तो तुम्हें होमलैंडर के साथ जाकर उसकी मदद करनी होगी, जिससे बाप बेटे का रिश्ता सुधर सके और तुम दोनों वहां पर जाकर अमर हो सको। तब वहां पर सोल्जर बॉय वहां पर जाने के लिए मान गया। दूसरी तरफ बिली की टीम आगे बढ़ी। तब उन लोगों को काफी ज्यादा चलकर जाना था और वहीं पर उन लोगों को कई सारे लोगों की लाशें दिखी, जो कि काफी ज्यादा बुरी तरह से मारे गए थे। तब वो लोग समझ गए कि आगे भी खतरा हो सकता है। फिर वो लोग आगे चलने लगे। तब तक डीप के पास नोयर आया हुआ था, जिसमें वो काफी भड़का हुआ था और फाइनली उसका मुंह भी दिखाया और वो बोल भी रहा था। तब डीप कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। तब नोयर कहता है कि मेरे लिए चुप रहना अब काफी मुश्किल है और मैं अपने रोल को अच्छे से कर रहा हूँ और मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था, जिसमें पूरी दुनिया तुम्हें बेवकूफ समझती है और सब लोग ऐसी बातें करते, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं समझा। तब डीप कहता है कि मुझे होमलैंडर के सामने हीरो बनना था, इसलिए मैंने स्टैन को उसके हवाले किया। तब नोयर भड़क गया और वो कहता है कि वो तुम्हें अपने बाप सोल्जर बॉय की जगह कभी भी नहीं देगा। तब डीप ये सुनकर दुखी हुआ। तब तक एशली और फादर ओ ने काफी ज्यादा मचा दिया था, जिसमें वहां पर एशली, फादर और दूसरी एशली तीनों को साथ में काफी ज्यादा मजा आया था। फिर फादर ओ ने अपने फोन को देखा। तब एशली के बैक एशली ने उसे बताया कि फादर ओ कंगाल हो चुका है। तब एशली ओ पर भड़क गई, क्योंकि उसके चर्च के फंडिंग के पैसे खत्म हो चुके थे और वो उन पैसों को उड़ा रहा था। तब वो कहता है कि अब चर्च में कम लोग आने लगे हैं और मैंने काफी ज्यादा खर्चा कर दिया है। तब एशली को उसकी वोटिंग में भी मदद चाहिए थी, लेकिन वो अब कमजोर हो रहा था और इस चीज से दोनों परेशान थे। तब वहां पर फादर ओ को कुछ और करना था। वहीं पर फायर क्रैकर आ गई, जो कि उन दोनों की मदद मांगने आई
आई थी। तब तक बिली और उसकी टीम आगे बढ़ रही थी। वहां पर यूजी भड़का हुआ था क्योंकि एनी वो मरने वाला था इस चीज से नाराज हो गई थी और पिछले साल भी शेप शिफ्टर ने एनी बनकर उसके साथ मजे किए थे, तभी भी एनी ही नाराज हुई थी और फिर वो एनी को गालियां देने लगा। तब ये चीज किमी को और फ्रैंकी को अजीब लगी। वहीं पर उन्होंने देखा कि लैब के बाहर कई सारे जानवरों की लाशें पड़ी थी और तब उन्हें लगा कि यह काम किसी दूसरे सूप का जरूर होगा। फिर वो लोग लैब के पास गए। तब तक पॉल के घर पर एनी ने देखा कि उसकी माँ कैट वहां पर काफी खुश थी और एनी को नहीं पता था कि उसके पिता पॉल ने दूसरा परिवार बना लिया है। साथ ही वो उनके साथ काफी ज्यादा घूमने जाते थे, लेकिन पॉल कभी भी एनी को बचपन में घूमने नहीं लेकर गए थे और उसने बताया कि उसकी माँ ठीक है और उसके पिता पॉल अब पुलिस ऑफिसर बन गए थे। तब पॉल ने कहा कि हाँ मैं ऑफिसर हूँ। तब मैसन कहता है कि हम लोग स्टार लाइटर्स को घर पर नहीं रख सकते जिसमें ये लोग काफी बुरे आतंकवादी होते हैं और वहां पर पॉल होमलैंडर को सपोर्ट करता था। तब एनी ने आने के लिए माफी मांगी और वो निकलने जा रही थी। तब कैट ने उसे खाने पर रुकने के लिए कहा, साथ ही नहाने के लिए कहा क्योंकि उसमें से काफी बदबू आ रही थी। तब वहां पर एनी मान गई, लेकिन मैसन इस चीज से नाराज था। तब तक फायर क्रैकर वॉक की टीम्स के साथ होमलैंडर को अब भगवान कैसे दिखाया जाए इस बारे में मार्केटिंग के प्लान्स देख रहे थे, जिसमें वहां पर हमें चैट भी नजर आया और वो लोग मार्केटिंग के लिए जादू दिखाने के बारे में सोच रहे थे या फिर होमलैंडर को दुनिया भर के मंदिरों में घुमाने का एक अच्छा आइडिया भी था। तब एशली के साथ सबको लग रहा था कि कुछ लोग होमलैंडर के खिलाफ होंगे। तब वहां पर फादर वो कहता है कि होमलैंडर अगर चर्च का भगवान बना तो हमें ज्यादा फायदा होगा, लेकिन वहां पर डैनी ने बताया कि होमलैंडर को अमेरिका में सिर्फ 22% लोग ही भगवान मानेंगे, ये रिपोर्ट्स बोल रही है, तो उन्हें जरूर कुछ करना था। तब चैट कहता है कि हमें होमलैंडर की कोई खास कहानी दुनिया के सामने बतानी होगी। तब फायर क्रैकर ने काफी ज्यादा आगे के बारे में सोचा और वो कहती है कि दुनिया जीसस को भगवान मानती है, लेकिन जीसस ने ऐसा नहीं माना जिसमें जीसस सबके सामने झुक जाते थे क्योंकि वो अच्छे थे और हमें चमत्कार दिखाने की जरूरत नहीं है, बस हमें होमलैंडर को सबसे बड़े चर्च का भगवान बनाना होगा क्योंकि अमेरिका का चर्च दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है। फिर होमलैंडर पूरी दुनिया पर राज करेगा और असली अमेरिकन हीरो ही भगवान बन सकता है और उसके लिए हमें अमेरिका में एक नया चर्च खोलना होगा। तब एशली कहती है कि लोग उन्हें डायरेक्ट भगवान तो नहीं मान लेंगे। तब फायर क्रैकर कहती है कि हमें उन्हें कुछ और नाम देना होगा। तब तक होमलैंडर और सोल्जर बॉय आगे बढ़ रहे थे, जिसमें होमलैंडर उड़ना चाहता था लेकिन सोल्जर बॉय नहीं चाहता था कि होमलैंडर उसे उठा ले और वो दोनों ने कई सारे लोगों की लाशें देखी। तब होमलैंडर ने सोल्जर बॉय के आने का कारण पूछा और तब वो कहता है कि फायर क्रैकर ने कहा कि तुम मेरी इज्जत करते हो इसलिए तुम बेवकूफ तो नहीं हो। तब होमलैंडर ने पूछा कि क्या तुम लिबर्टी को जानते थे। तब सोल्जर बॉय कहता है कि हाँ, हम दोनों एक दो बार साथ में सोए थे। तब होमलैंडर चौंक गया और वो कहता है कि हम दोनों बाप बेटे का टेस्ट काफी मिलता जुलता है और उसने सुसाइड कर लिया है। तब सोल्जर बॉय कहता है कि वो सुसाइड नहीं कर सकती और क्या तुमने उसकी लाश को देखा था। तब होमलैंडर ने कुछ भी नहीं बताया और वो आगे बढ़ा। तब तक बिली की टीम लैब में घुसी थी और वहां पर उन लोगों को नीचे बेसमेंट का एक नक्शा मिला था जिसमें वहां पर एक खुफिया लैब थी और उन्हें वहां पर V1 मिल सकता था। तब वहां पर बिली किमिको का मजाक उड़ाने लगा और तब MM और यूजी भी इस चीज से भड़क गए और वो लोग रियान को बिली ने ही मार खाने के लिए भेजा था ये बोलने लगे। तब बिली कहता है कि तुमने भी तो अपने पिता को पहले ज़ॉम्बी बनाया और फिर खुद ही मार दिया था। तब यूजी MM को भड़काने लगा कि वो बिली का चमचा है और वहां पर सभी लोग एक दूसरे को मारना चाहते थे। तब वहां पर किमी को भी फ्रैंकी के ऊपर भड़क गई और वहां पर सभी लोग लड़ने के लिए तैयार थे। तो फ्रैंकी ने कहा कि इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है और हमें साथ में V1 को ढूंढना है, इसलिए नीचे चलो। तब सभी लोग उसके पीछे गए। तब तक एनी नहाकर बाहर आई। तब पॉल ने मैसन के लिए माफी मांगी और वहां पर एनी कहती है कि तुम तो होमलैंडर के सपोर्टर हो। तब पॉल कहता है कि हम लोग लाइव वायर नाम के सूप के अंडर काम करते हैं और उसके कहने पर हमें स्टार लाइटर्स को पकड़ना पड़ता है। तब एनी कहती है कि वो लोग गलत है, जिसमें वो लोग अच्छे लोगों को मार देते हैं और आपको इस चीज के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तब पॉल कहता है कि एनी जो भी आवाज उठाता है उसके साथ उसके पूरे परिवार को भी गायब करके मार दिया जाता है और मैं अपने परिवार के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। तब एनी कहती है कि मैं आपसे दूरी कम करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे आपके दूसरे परिवार के बारे में नहीं पता था और मुझे लगा कि आपको बच्चे नहीं पसंद थे, लेकिन असल में आपको सिर्फ मैं नहीं पसंद थी। तब पॉल ने एनी के स्टार लाइटर बनने के बाद के सारे पेपर कटिंग्स और चीज़ों को फॉलो करके रखा था और वो अपनी बेटी को सभी चीज़ें दिखाने लगा, जिसमें वो अपनी बेटी से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। तब एनी ये देखकर खुश हुई और पॉल कहता है कि बेटा, मैंने हमेशा तुम्ही से प्यार किया है और मैं खुश हूँ कि तुम द 7 को छोड़कर आई हो। तब एनी पूछती है कि फिर आपने मुझे छोड़ क्यों दिया था। तब पॉल कहता है कि मुझे तुम्हारी मॉम से चर्च में प्यार हुआ था और हम दोनों साथ में दुनिया को बचाना चाहते थे। फिर तुम पैदा हुई और तुम्हारी माँ को लगा कि
कंपाउंड वी देने से तुम और बेहतर हो जाओगे। तब मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी और उसने तुम्हें भरोसा दिलाया कि तुम्हें भगवान ने चुना है और वो खुद के साथ तुम्हें इन चीज़ों में आगे लेकर जा रही थी। और तब मैं उसे रोक नहीं पाया था, इसलिए मैं तुमसे दूर चला गया और मैं तुम्हारे सपनों को तोड़ना नहीं चाहता था। तब एनी कहती है कि डैड, मुझे आपकी तब ज़रूरत थी। तब पॉल कहता है कि बेटा, मुझे मौका मिलता तो मैं ये ज़रूर करता और तुम्हारे साथ रहता और मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर दो जिसमें मेरे से गलती हो गई। तब एनी कहती है कि मैं भी आपके जैसी हूँ और मैं भी जिससे प्यार करती हूँ उस पर भड़क कर मैंने उसे छोड़ दिया और अगर उसे कुछ भी हुआ तो ये मेरी गलती होगी। तब पॉल कहता है कि हम जिससे प्यार करता है वो हमारी कमजोरी नहीं बल्कि उनसे ही हमें लड़ने की हिम्मत मिलती है। तब एनी मैसन से बात करना चाहती थी, तब पॉल मान गया। दूसरी तरफ फ्रेंची ने देखा कि लैब के रास्ते में कई सारे लोगों ने एक दूसरे को हथियारों से मार दिया था जो कि वहां पर लैब में घुसे थे और वहां पर फ्रैंकी को खतरा लगा, लेकिन वहां पर उसे बिल्लियों के एक खास पोटी की स्मेल जैसे केमिकल की भी गंध महसूस हुई जिससे इंसानों के अंदर का गुस्सा बढ़ जाता था और वो एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे को मार देना चाहते थे और वहीं पर उन सभी के शरीर पर भी ऐसा असर पड़ रहा था। लेकिन फ्रैंकी ने जिंदगी में काफी ज्यादा नशा पहले ही कर लिया था, इसी वजह से वो केमिकल उसके दिमाग पर असर नहीं कर पा रहा था। तब वहां पर सभी लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे। वहीं पर बिली ने देखा कि होमलैंडर और सोल्जर बॉय वहां पर आ चुके थे। तब एमएम और बिली उन लोगों से लड़ने के लिए वहां पर निकले। तब वहां पर फ्रेंची ने दोनों को रोका और वो कहता है कि वो दोनों तुम दोनों को मार देंगे फिर हमें भी मार देंगे और वीवन लेकर यहाँ पर सोल्जर बॉय अमर हो जाएगा और वो निकल जाएगा जिसमें उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा, तो हमें फिलहाल शांति से काम लेना होगा। तब होमलैंडर को ये सही लगा। फिर वो लोग बेसमेंट में जाने के लिए निकले। तब तक नोयर और डीप दोनों रेडियो पर अपने शो को चला रहे थे। तब वहां पर नोयर डीप का मजाक उड़ाने लगा और उनका यह शो मैसन भी देख रहा था। तब एनी ने आकर उसके रूम को देखा जिसमें वहां पर उसे पता चला कि मैसन कई सारी सूप्स वुमन को देखकर हिलाने में एक्सपर्ट था और वो कहती है कि अच्छी बात है कि तुमने मेरा फोटो नहीं लगाया क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। तब मैसन कहता है कि तुम एक गद्दार हो और तुम आतंकवादी भी हो। तब एनी कहती है कि बेटा तुम्हें सब कुछ नहीं पता जिसमें तुम होमलैंडर के स्कूल में पढ़ते हो और मीम्स से तुम्हें कंट्रोल किया जाता है। तब मैसन को एनी पर भरोसा नहीं था, लेकिन वहां पर एनी इस बारे में बात करना चाहती थी। फिर मैसन के पास वो पॉल के लाए हुए खाने के बारे में बात करने लगी जिसमें पॉल एक काफी अच्छे पिता थे। तब इस बारे में सुनकर मैसन खुश हुआ। तब तक सोल्जर बॉय ने लैब को बाहर से देखा और तब लैब के साथ उसकी बुरी यादें वहां पर जुड़ी हुई थी जिसके बारे में आपको मैं एक सीक्रेट आगे बताऊंगा, जिसमें नीचे की तरफ बिली की टीम्स को कुछ बॉटल्स मिली जो कि खाली थी, लेकिन उस डोर के ऊपर पंच मारे गए थे और उन बॉटल्स में से केमिकल को निकाला गया था। साथ ही वहां पर कई सारे माल की पुड़िया पड़ी थी। तब वो लोग समझ गए कि ये काम बॉम्ब साइट नाम के एक सूप का हो सकता है जो कि सोल्जर बॉय का साथी था और वही वहां से वीवन चुरा कर लेकर गया था, ऐसा उन्हें शक हुआ। दूसरी तरफ एड नाम का एक ऑफिसर पॉल के घर में घुसा क्योंकि उसे मैसन ने बता दिया था कि स्टारलाइट वहां पर आई है। फिर उसने एनी को गन पॉइंट पर पकड़ लिया। तब एनी भी भटकी हुई थी, लेकिन पॉल ने एड और एनी दोनों को शांत करवाया और पॉल ने कहा कि एड तुम हमारे दोस्त हो और तुम सालों से हमारे पड़ोस में रहते हो जिसमें तुम्हारी पत्नी के मरने पर हमने ही तुम्हें संभाला था। तब एड कहता है कि फिर भी तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम स्टारलाइट के पिता हो। तब पॉल कहता है कि एड हम हमारे पड़ोसियों को ही वॉक के कहने पर जेल में डाल देते हैं और ये गलत है, जिसमें ये हमें भी पता है और मैं अपनी बेटी से प्यार करता हूँ और वॉक हमें गलत चीजें बता रहा है तो हमें उसकी बातों को इग्नोर करना होगा। तो एड ने अपने दोस्त पर भरोसा किया और वो वहां से निकल गया। तब तक सोल्जर बॉय और होमलैंडर आगे बढ़ रहे थे। तब सोल्जर बॉय खुद की तारीफ करने लगा कि डॉक्टर वॉक हमेशा बेस्ट लड़कों को वीवन देने के लिए चुनते थे। तब सोल्जर बॉय कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, जिसमें मैंने स्टॉर्मफोर्ड के साथ भी काफी जोरदार मजे किए थे। तब वहां पर सोल्जर बॉय और होमलैंडर के आने के बारे में नीचे पता चल गया। तब बिली जाना चाहता था और वहां पर एमएम कहता है कि बॉम्ब साइट वीवन को वैसे भी बर्बाद कर देगा। तब ये सुनकर यूजी भड़क गया क्योंकि वो वीवन से स्टारलाइट केमिको को बचाना चाहता था। तब बिली कहता है कि दुनिया को किसी भी सूप्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है और इसी कारण के चलते वो सभी लोग एक दूसरे की कमियों को जानते थे और एक दूसरे का उसी के ऊपर मजाक उठाने लगे और इसी के चलते उन सभी के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और वहां पर लड़ते हुए गुस्से में वो लोग आगे बढ़ गए। तब तक सोल्जर बॉय और होमलैंडर पर भी वहां के केमिकल का असर हुआ और वो दोनों भड़कते जा रहे थे, जिसमें होमलैंडर ने सोल्जर बॉय के बारे में हर एक चीज पढ़ी थी कि उसके पिता काफी अमीर थे और उसका भाई भी एक काफी बड़ा वॉर हीरो था और सोल्जर बॉय अपने भाई से खुद को बेटर साबित करना चाहता था। इसलिए सोल्जर बॉय ने वॉक डॉक्टर के पास रो रो कर अपनी जगह उसके एक्सपेरिमेंट में बनाई थी और वो उसके भाई के सामने भिखमंगे जैसा था। साथ ही वीवन लेते टाइम भी वो बच्चों की तरह रो रहा था। तब वहां पर सोल्जर बॉय ने होमलैंडर को एक बॉक्स के अंदर कैद कर दिया और फिर उसने
बताया कि ये रूम न्यूक्लियर पावर सूप्स पर कितना असर करती है ये चेक करने के लिए बनाया गया था, जिसमें यहाँ पर आम आदमी तो मर जाते लेकिन सूप्स को कुछ नहीं होता और यहाँ पर वो तड़पते रहते हैं। जिसमें होमलैंडर का शरीर वहां पर जलने लगा और उसने लेजर को यूज किया, लेकिन वो वहां पर काम नहीं कर रही थी। तब होमलैंडर उस बॉक्स को तोड़ने लगा। तब सोल्जर बॉय कहता है कि मैं वीवन को ढूंढकर बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और फिर वो आगे बढ़ा। तब तक फ्रैंकी लैब को देख रहा था और तब उसे वहां पर एक खास किस्म की चीज दिखी जो कि ज़ॉम्बी वायरस के पेड़ जैसा था और उसके असली रूप को देखकर फ्रैंकी वहां पर चौंका हुआ था। तब तक बिली यूजी को ढूंढ रहा था। तब गलती से वो होमलैंडर के पास पहुंच गया और उसने होमलैंडर को कैद देखा। तब वो खुश हुआ और वो समझ गया कि सोल्जर बॉय ने उसे कैद किया होगा और वो भी उसका मजाक उड़ाने लगा कि उसका बाप उसकी गर्लफ्रेंड्स के साथ अब मजे करेगा। साथ ही बिली कहता है कि तुम वीवन के बाद खुद को भगवान समझने वाले थे, लेकिन तुम अंदर से एक छोटे से बच्चे हो जिससे कोई प्यार नहीं करता और शायद इसी वजह से तुमने अपने बेटे को भी पीटा था और तुम काफी गिर चुके हो। तब होमलैंडर कहता है कि मैं भगवान हूँ और इसी वजह से मेरा बेटा भी जिंदा है क्योंकि वो मेरा बेटा है। तो बिली कहता है कि तुम कोई भगवान नहीं हो जिसमें मैं वायरस से तुम्हें अब मार दूंगा। तब होमलैंडर कहता है कि तुम्हारे पास फिलहाल कोई वायरस नहीं है, वरना तुम अभी मुझे मार देते और तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, जिसमें वीवन में ढूंढ लूंगा और फिर तुम्हें और तुम्हारी पूरी टीम को कुत्तों की तरह तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तब बिली कहता है कि तुझे मारने से पहले मैं तुझे फेल दूंगा और वो वहां से निकला। तब होमलैंडर कहता है कि ये दुनिया मेरे नीचे रहने के लिए बनाई गई है, जिसमें मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। तब तक यूजी ने एमएम के ऊपर कई सारी गोलियां चलाई और वो दोनों वहां पर लड़ रहे थे। तब किमिको बीच में आ गई और वो तीनों एक दूसरे को मारने लगे, जिसमें यूजी वहां से एक रूम में छुप गया था। तब किमिको बाहर से उस रूम को तोड़ रही थी। तब तक सोल्जर बॉय ने आकर लैब को देखना शुरू किया। वहीं पर उसे फ्रैंकी दिखा। तब उसने फ्रैंकी पर गोलियां चलाई, लेकिन वहां पर फ्रैंकी ने सोल्जर बॉय का मजाक उड़ाया और तब वो उसके पीछे गया और फ्रैंकी उसे उसके खास पेड़ के पास लेकर आया। तब सोल्जर बॉय उस पेड़ को देखकर चौंक गया, जिसमें वो पेड़ असल में पहले एक इंसान था और जिस पर वीवन का उल्टा असर हुआ था। तब वहां पर फ्रेंची समझ गया कि सोल्जर बॉय उसके बारे में जानता है, क्योंकि सोल्जर बॉय और क्वीन नाम के इस बंदे के ऊपर वीवन साथ में ही टेस्ट किया गया था और सोल्जर बॉय के साथ लिबर्टी, क्वीन और बॉम्ब सेट ये सभी नाम जो आए हैं ये सब सोल्जर बॉय के आने वाले सीरीज वॉक राइसिंग के कैरेक्टर है, जिसके बारे में डिटेल में हमें उस सीरीज में पता चलेगा और ये लैब भी हमें वहां पर देखने मिलेगी, जिसमें क्वीन और सोल्जर बॉय की लड़ाई उस वक्त पर चलती थी क्योंकि सोल्जर बॉय के अमीर होने से सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तो फ्रैंकी कहता है कि यहाँ का लड़ाई वाला केमिकल इसी क्वीन के चलते यहाँ पर उड़ रहा है और इसे मारकर तुम सबको आजाद कर दो। तब सोल्जर बॉय क्वीन को और ज्यादा तड़पाना चाहता था। तब वहां पर फ्रैंकी ने सोल्जर बॉय को भड़काया कि क्वीन ने लैब में सोल्जर बॉय को काफी ज्यादा दूसरों के साथ परेशान किया था। तब सोल्जर बॉय वहां पर भड़क गया और उसने अपने पावर्स को यूज करके वहां पर धमाका करवाया, जिसमें क्वीन के वहां पर चित्रे उड़ चुके थे और उसके मरते ही दूसरी तरफ बच्चे शांत हो गए थे। तब वहां पर उनका लड़ना उन्हें खुद को समझ में नहीं आया। साथ ही उन सभी ने एक दूसरे की हद से ज्यादा बेइज्जती की थी, इसी वजह से वो शर्माने लगे। तब तक सोल्जर बॉय ने भी क्वीन को मारने के लिए माफी मांगी। तब वहां पर फ्रैंकी ने बिली को देखा और बिली के दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। फिर वहां पर सभी लोग परेशान होकर अपने बेस पर जाने के लिए निकले। तब तक एनी के भी मिलने से पॉल का परिवार काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ था और वो लोग एनी की तारीफ करने लगे, जिसमें वहाँ पर मैसन ने भी एनी से माफ़ी मांगी क्योंकि वो काफ़ी अच्छी थी। फिर एनी ने वापस मिलने का वादा किया। तब वहाँ पर पॉल ने जिससे वो प्यार करती है उसका पूरा साथ देने के लिए कहा। तब एनी हाँ बोलकर वहाँ से निकली। तब तक होमलैंडर ने अपनी पावर्स को यूज़ करके बॉक्स को तोड़ दिया था और वो भड़का हुआ सोल्जर बॉय के पास आया। तब सोल्जर बॉय कहता है कि वीवन यहाँ पर नहीं है। तब होमलैंडर ने देखा कि वो वहाँ पर रो रहा था। तब वो सोल्जर बॉय को कमजोर देखकर वहां से निकल गया। तब तक किमिको ने आकर फ्रैंकी से माफी मांगी क्योंकि फ्रैंकी ने उसके सभी दोस्तों को बचाया था। साथ ही किमिको ने उसे कई बार नशेड़ी बुलाया था। तब फ्रैंकी कहता है कि कोई बात नहीं और फिर वो दोनों वहां पर मिले। तब तक एनी ने भी आकर यूजी से मुलाकात की और उसे छोड़कर जाने के लिए माफी मांगी। तब यूजी कहती है कि अच्छा हुआ तुम नहीं थी क्योंकि आज हमारे साथ कई अजीब चीजें हुई है। फिर दोनों ने वहां पर किस किया। तब तक बिली कैसे सोल्जर बॉय को वीवन दिया गया था उसके फुटेज इसको चेक कर रहा था। तब वहां पर एमएम आ गया और वहां पर दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी। फिर एमएम ने बिली को होमलैंडर की नई न्यूज देखने के लिए कहा, जिसमें टीवी पर चर्च का एक इवेंट चल रहा था और उसी इवेंट में फादर ओ सभी लोगों को एक्साइटेड कर रहा था क्योंकि आज अमेरिका का इतिहास बदलने वाला था। तब एशली और फायर क्रैकर तीनों को होमलैंडर पर भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें यह करना पड़ रहा था। फिर वहां पर फादर ओ ने सबको चर्च के लीडर को वो बदल रहे हैं ये उसने बताया, जिसमें वहां
पर एक नया लीडर आने वाला था और वो भगवान के भेजे हुए नए दूत थे जो कि असल में होमलैंडर थे। फिर वहां पर होमलैंडर सभी इंसानों के सामने आया जो कि जीसस की तरह भगवान का नया दूत बनकर खुद की मार्केटिंग करने वाला था और फिर वो पूरी तरह से इस चीज के लिए तैयार था। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हुआ। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा इस बारे में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आप एपिसोड 5 को सबसे पहले देखना चाहते हो तो आपको इस चैनल पर मेरा 40,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा करना होगा जिससे आप उस एपिसोड को सबसे पहले देख सको।